भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। उसके पास न तो अपनी जमीन थी और न ही खेती के साधन। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके ही वह अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। पत्नी गीता और एक छोटा बच्चा भूख प्यास से जूझते रहते। गांव के लोग जानते थे कि रामू दिल का साफ है, लेकिन गरीबी ने उसकी जिंदगी को बहुत कठिन बना दिया था। कभी उसे काम नहीं मिलता तो कभी जमींदार उसकी पूरी मजदूरी भी नहीं देते। कई बार ऐसा होता कि परिवार को भूखा ही सोना पड़ता। अपने परिवार की यह दशा देख के वह बहुत दुखी होता। भगवान ने मुझे इतनी मेहनत करने की ताकत दी, पर बदले में मुझे सिर्फ दुख क्यों मिलते हैं? क्या मेरे बच्चों का जीवन भी ऐसे ही दुखों में बीतेगा? क्या मेरी किस्मत भी कभी बदलेगी, या फिर ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी? एक दिन की बात है। सुबह से शाम तक खेत में काम करने के बाद भी उसे मजदूरी नहीं मिली। वह दुखी होकर थक हार के गांव के बाहर नदी किनारे बैठ गया। आंखें बंद करके उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो कोई राह दिखा दो। मेरी मेहनत से यदि किसी का भला नहीं हो रहा, तो मुझे जीने का कोई और राह दिखाओ। अगर मेरी कोई भूल हो तो मुझे उसका एहसास कराओ। उसी समय दूर से एक साधु आते दिखाई दिए। साधु का चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह रामू के पास आए और शांत स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारे मन की पीड़ा मैं जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनती और कर्मनिष्ठ हो। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। रामू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, बाबा, मुझे धन नहीं चाहिए। बस इतना हो कि मेरे बीवी बच्चे को भूखा ना सोना पड़े और कभी मेरे मन में लालच ना आए। मेरा जीवन हमेशा ईमानदारी से बीते। साधु मुस्कुराए और अपनी झोली से एक पुराना पीतल का लोटा निकालकर रामू को दे दिया। रामू उसे आश्चर्य से देखने लगा। फिर बाबा बोले, ये साधारण लौटा नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य का साथी बनेगा। ये तुम्हारी किस्मत बदल देगा। लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ जरूरत और भलाई के लिए ही उपयोग करना। अगर लालच किया तो यह अपना चमत्कार खो देगा। रामू हैरान था। उसने साधु को प्रणाम किया और लौटा घर ले आया, परंतु उसे अब भी विश्वास नहीं था कि एक पुराना लौटा उसकी किस्मत बदल सकता है। रात गहराने लगी थी। रामू का परिवार भूखा था। आज मजदूरी न मिलने के कारण घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। बच्चे को गीता उनकी भूख शांत करने के लिए सिर्फ पानी पिला रही थी। रामू असहाय महसूस कर रहा था। तभी उसकी नजर साधु द्वारा दिए गए उस पुराने लोटे पर पड़ी। उसे साधु की बात पर भरोसा नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच इसमें कोई चमत्कार है, या यह बाबा ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है? देखे तो सही, ये कितना चमत्कारी है, या फिर किसी आम लौटे की तरह यह भी साधारण है। वह लौटे को नीचे रखकर हाथ जोड़कर बैठ के बोला, अगर सच में इसमें शक्ति है तो हमें कुछ खाने को दे दो, ताकि हम हमारी भूख मिटा सके। जैसे ही उसने यह बोला, उसमें से गर्मा गर्म खाने से भरी थालियां निकलने लगीं। गीता और बच्चा राजू यह देखकर हैरान रह गए। राजू खुशी से उछल पड़ा और सभी खाने लगे। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और कृतज्ञता के थे। उस रात परिवार ने भरपेट भोजन किया। रामू ने सोते समय लोटे को अपने सिरहाने रखा और मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया। अगली सुबह फिर वही चमत्कार हुआ। लौटे से अनाज का बोरा निकल आया। रामू अब समझ गया था कि यह सचमुच कोई दिव्य वस्तु है, परंतु उसने साधु की बात याद रखी, लालच मत करना। रामू ने तय किया कि इस लोटे का उपयोग सिर्फ जरूरत के लिए करेगा और हमेशा दूसरों की मदद के लिए करेगा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरों की मदद करने के बारे में सोचा, लौटा और भी ज्यादा देने लगा। उस दिन से रामू का जीवन बदलने लगा। अब उसका परिवार अब कभी भूखे नहीं सोता था। गीता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और रामू का मन भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया था।
लेकिन गांव के लोग यह देखकर हैरान होने लगे कि एक गरीब रामू अचानक कैसे सुखी हो गया। उनके मन में शक और जिज्ञासा दोनों जागने लगे और यही आगे चलकर बड़ी घटनाओं की वजह बनने वाला था। रामू का जीवन जैसे अचानक बदल गया था। अब उसके घर में हर दिन भरपेट भोजन बनने लगा। कभी दूध, कभी फल, तो कभी मीठा हलवा। लौटा जैसे हर दिन नया स्वाद लेकर आता। गीता के चेहरे पर चमक लौट आई थी और राजू पहले से ज्यादा स्वस्थ और चंचल हो गया था। लेकिन गांव छोटा था और छोटे गांवों में लोगों की नजर से कोई बात छुप नहीं सकती थी। पड़ोस के लोग जब यह सब देखा तो आपस में बातें बनाने लगे। ये कैसे संभव है? कल तक तो रामू का परिवार भूखा मर रहा था और आज इतना सब कैसे आ गया? निश्चित ही रामू ने कोई छुपा खजाना पा लिया है, तभी यह सभी संभव है। धीरे धीरे ये चर्चा पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग खुश हुए कि आखिर गरीब रामू के दिन बदल गए और साथ साथ दूसरों की मदद भी कर रहा है। पर कुछ के मन में ईर्ष्या का जहर घुलने लगा। यह बात गांव के मुखिया को पता चली। एक दिन वह खुद रामू के घर पहुंचा। उसने यह सब सामान अपनी आंखों से देखा, फिर संदेह भरी निगाह से पूछा, रामू, अचानक तुम्हारे घर में यह सुख सुविधा कैसे आ गई? लोग यह जानना चाहते हैं कि तुम ऐसा क्या काम करते हो कि तुम अपनी जरूरत तो पूरी करने के साथ साथ दूसरों की मदद कैसे कर लेते हो? कहीं चोरी डकैती का माल तो नहीं? रामू ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, मुखिया जी, यह सब ईश्वर की कृपा है। मेहनत और विश्वास से ही सब मिला है। मुखिया को संतोष नहीं हुआ, पर सबूत न होने के कारण वह चला गया। परंतु गांव वालों के मन में अब और जिज्ञासा बढ़ गई। इसी बीच रामू ने तय किया कि वह इस चमत्कार का उपयोग अब थोड़ा कम करेगा। उसने लौटे से निकला अन्न गरीब पड़ोसियों में बांटना शुरू कर दिया। भूखे बच्चे अब रामू के घर आकर पेट भरने लगे और बूढ़े बुजुर्ग उसका आशीर्वाद देने लगे। रामू लौटे का उपयोग कम नहीं कर सका। रामू की उदारता देखकर कई लोग प्रभावित हुए, लेकिन वहीं कुछ लोग और ज्यादा जलने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर यह राज उनके हाथ लगे तो वे अमीर बन सकते हैं, और इसी लालच ने आगे की बड़ी मुसीबत को जन्म देना था। गांव का एक धनी व्यापारी था, बनवारी लाल। वह चालाक और लालची आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा और धन कमाने की प्यास झलकती थी। जब उसने सुना कि रामू अचानक सुखी हो गया है और अन्न द्रव्य बांट रहा है, तो उसके कान खड़े हो गए। उसने अपने नौकरों से जांच करवाई। वे कई दिनों तक रामू के घर के आसपास घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई अजीब गतिविधि नजर नहीं आई। बस इतना दिखा कि रामू अक्सर एक पुराना लोटा संभाल कर रखता है। उसके मन में लालच का बीज फूटने लगा। बनवारी लाल का शक गहराता गया। जरूर यही लौटा उसकी किस्मत बदल रहा है। पर क्या एक लौटा ऐसा चमत्कारिक हो सकता है? यह अब उसे पाने के बाद ही पता चल सकता है। और अगर उसमें कोई वाकई चमत्कार है तो उसकी जगह मेरे पास है। यह मेरे हाथ लग जाए तो मैं गांव का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊं। उसने एक दिन मौका देखकर रामू को बुलाया और मिठास भरी आवाज में बोला, भाई रामू, मैंने सुना है तुम गरीबों की मदद करते हो। बहुत पुण्य काम है, लेकिन तुम्हारे पास इतना अनाज और सामान कहां से आता है? क्यों न तुम यह रहस्य मेरे साथ भी बांटो। मैं इसे व्यापार में लगाकर गांव को और समृद्ध कर दूंगा। रामू को सेठ के मन में लालच का एहसास हुआ। उसने धीरे स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, यह सब प्रभु की देन है। मैं इसे सिर्फ इस कार्य का एक जरिया हूँ। इसका उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए ही कर सकता हूँ, ना कि मेरे निजी स्वार्थ के लिए। बनवारी लाल की आंखों में लालच और जलन की आग और भड़क उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर रामू इसे मुझे नहीं देगा तो मैं इसे उसके पास भी नहीं रहने दूंगा। अगर वह मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। उधर कुछ गांव वाले भी धीरे धीरे रामू के खिलाफ हो गए। कुछ को लगता था कि रामू ने कोई राज छुपा रखा है और वह उन्हें उसका हिस्सा नहीं दे रहा, और कुछ को लगता था कि यह सब चोरी का माल है।
गांव की गली कूचों में बातें होने लगीं। रामू के पास कोई जादुई वस्तु है या फिर उसे कोई खजाना मिला है? हाँ, वरना गरीब से अमीर कैसे बन सकता है? रामू यह सब सुनता मगर चुप रहता। वह जानता था कि सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि लालच की यह चिंगारी जल्द ही एक बड़ी आग बनकर उसकी जिंदगी में संकट लाने वाली है। रामू का मन अब बदल चुका था। पहले वह सिर्फ अपने परिवार के पेट भरने की सोचता था, पर अब उसके दिल में दूसरों के लिए भी करुणा उमड़ने लगी थी। उसे लगता था कि अगर प्रभु ने उसे यह चमत्कारी लौटा दिया है तो इसका असली उपयोग दूसरों की सेवा करना है। वह हमेशा यही सोचता कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। एक दिन गांव की बूढ़ी अम्मा, जो कई दिनों से भूखी थी, रामू के दरवाजे पर आकर बैठ गई। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा रामू, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया। रामू तुरंत लौटे के पास गया। वह लौटे के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि यह अम्मा की भूख शांत हो जाए। जैसे ही उसने यह बोला तभी लौटे से गरम गरम खिचड़ी और घी निकलने लगा। रामू ने वह अम्मा को परोस दिया। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रामू को आशीर्वाद दिया, तू सदा सुखी रहे बेटा, भगवान तुझे और भी लोगों की सेवा करने की ताकत दे। धीरे धीरे रामू ने यह आदत बना ली कि हर दिन लौटे से निकले अन्न का कुछ हिस्सा गरीबों और भूखों में बांट दे। औरतें उसे दुआएं देतीं और किसान उसकी ईमानदारी और निःस्वार्थ भाव देखकर प्रभावित होते। गांव का माहौल भी बदलने लगा। जहां पहले लोग अपने अपने दुखों में डूबे रहते थे, अब वे मिलकर काम करने और बांटने लगे। रामू की उदारता ने मानो पूरे गांव को एक नई सीख दी। लेकिन यह सब बनवारी लाल और उसके जैसे लालची लोगों को और खटकने लगा। वे सोचते, यह सब उस लोटे का कमाल है। अगर लौटा हमारे पास होता तो हम सारा गांव अपने पैरों में झुका लेते। रामू तो बेवकूफ है जो उस दिव्य चीज की शक्ति को मुफ्त में बांटकर व्यर्थ कर रहा है। गांव में जैसे खुशी लौट आई। लोग ईश्वर का धन्यवाद करने आते और अक्सर कहते, यह सब रामू की वजह से हुआ है। उसने हमें भूख से बचाया, भगवान उसे लंबी उम्र दे। मुखिया भी अब रामू की इज्जत करने लगा। कई बार पंचायत में उसने कहा, गांव आज रामू का कर्जदार बन गया है। उसकी वजह से हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोता। उसका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। रामू के मन में घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। वह हमेशा कहता, भाइयों, यह सब भगवान की कृपा है, मैं तो बस जरिया हूँ। लेकिन गांव की समृद्धि देखकर आसपास के लोग चकित रह गए। पड़ोस के गांवों के लोग पूछने लगे, आपके गांव में इतनी खुशियां कैसे आई? यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोता, कैसे? गांव वाले मुस्कुराकर कहते, ये सब रामू की वजह से है। उसके घर से कोई निराश नहीं जाता। यह बात धीरे धीरे बड़े जमींदारों और व्यापारियों तक भी पहुंच गई, खासकर बनवारी लाल के तक। उसके मन लालच और बढ़ गया। वह सोचता, रामू का लौटा तो कमाल का निकला, लेकिन गांव के मूर्ख लोग यह नहीं जानते। मुझे किसी भी हाल में यह राज बाहर निकालना होगा और रामू से वह लौटा छीनना होगा ताकि मैं और अमीर बन सकूं। एक रात जब गांव गहरी नींद में था, बनवारी लाल अपने चेले साथ रामू के घर की ओर निकला। उसने झांक कर देखा कि रामू और उसका परिवार आराम से सोया हुआ है। रामू ने लौटा अपने सिरहाने रखा है। बनवारी लाल की आंखें चमक उठीं। हाँ, यही है रामू की दरिया दिली का राज, लेकिन मैं इसे उससे छीन के रहूंगा। उस रात तो वह खाली हाथ लौट गया, मगर फिर वह हर पल उस लोटे को रामू से कैसे छीने, इसी बारे में सोचता रहता। जल्दी ही यह लौटा मेरे हाथ में होगा और फिर मैं ही इस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा। मैं हर रोज उस लोटे से कई किलो अनाज निकालूंगा और उसे बढ़िया दाम में बेच के और अमीर बन जाऊंगा। उधर रामू को सपने में वही साधु दिखाई दिए।
साधु ने चेतावनी दी। रामू सावधान, लोग तुम्हारे चमत्कार पर नजर गड़ाए हुए हैं। परीक्षा की घड़ी आ गई है। सच्चाई और ईमानदारी से टिके रहना, यही तुम्हारी असली शक्ति है। रामू घबराकर जाग गया। उसने लोटे को सीने से लगा लिया। उसे समझ आ गया कि आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। रामू की उदारता और गांव की खुशहाली की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। अब पड़ोसी गांवों के लोग भी रामू से मदद मांगने आने लगे। लौटा जैसे जैसे बांटने के लिए उपयोग होता, उतना ही अधिक अन्न और पानी देने लगता। रामू को लगता मानो यह लौटा किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ है, जो केवल दान और सेवा से ही सक्रिय होती है। लेकिन इस पर किसी की नजर लगने वाली थी, लेकिन सभी को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। कुछ गांव वाले सोचने लगे, रामू ने सबको अपना कर्जदार बना दिया है। अब गांव में उसकी इज्जत हमसे ज्यादा हो गई है। हमको कौन पूछता है अब? इन्हीं में से कुछ लोग बनवारी लाल के पास गए। उन्होंने मिलकर कहा, भाई बनवारी, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो हमारा होना न होना एक समान होगा। अब हमें कोई तरकीब निकालनी होगी। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द वह चीज जो उसे यह सब करने की शक्ति देती है वह मेरे पास होगी। तब तुम सब भी सुखी हो जाओगे। बस देखते जाओ आगे क्या होता है। उसके मन की सच्चाई अब और भी सामने आ गई थी। वह लौटे को अपने निजी लालच के लिए पाना चाहता था। धीरे धीरे सब व्यापारी और जमींदारों ने मिलकर अफवाहें फैलाने लगे। कुछ कहते, अरे भाई, आप लोगों ने सुना क्या? रामू के पास तांत्रिक शक्ति है, वो तंत्र मंत्र करता है। वरना आप ही बताओ, किसी के पास इतना धन हो सकता है क्या? गांव के लोग, जहां पहले लोग रामू की प्रशंसा करते नहीं थकते थे, अब कुछ लोग उससे दूरी बनाने लगे। उन्हें वो अफवाहें सही लगने लगी। रामू को यह बदलाव महसूस हुआ, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वह तो बस साधु की सीख याद रखता, ईमानदारी और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन लालच की यह छोटी सी चिंगारी अब धीरे धीरे बड़ी आग में बदलने वाली थी। एक रात जब गांव गहरी नींद में था, बनवारी लाल अपने कुछ आदमियों के साथ रामू के घर पहुंचा। उन्होंने धीरे धीरे अंदर जाना शुरू किया और चुपचाप भीतर घुस आए। अरे मूर्खों, ज्यादा आवाज मत करना। अगर तुम्हारी वजह से आज मुझे यह लौटा नहीं मिला तो तुम्हारी गर्दन अपनी जगह पे नहीं रहेगी, समझे? सीता और बच्चे गहरी नींद में थे। रामू भी थका हुआ सो रहा था और सिरहाने लौटा रखा था। बनवारी लाल ने इशारा किया और उसके आदमी धीरे धीरे रामू के पास पहुंच गए। उनमें से एक ने रामू के सिरहाने से लौटा उठाने की कोशिश की। उसी क्षण रामू की नींद खुल गई। उसने देखा कि अंधेरे में कुछ परछाइयां लौटा उठाने की कोशिश कर रही हैं। रामू तुरंत उठ बैठा और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? अरे कोई चोर घुस आया! चोर चोर चोर! रामू इतने जोर जोर से चिल्लाया कि लोग शोर सुनकर दौड़ पड़े। जब उन्होंने देखा कि चोर और कोई नहीं बल्कि सेठ बनवारी लाल था, जो चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया, यह सब ने देखा तो वह हैरान रह गए। रामू ने कहा, चोरी करते शर्म नहीं आती सेठ? तभी वहां पर गांव के मुखिया आते हैं। अरे बनवारी लाल, तुम चोरी करोगे? ये बात मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं तो बस देखने आया था कि रामू ने अपने घर में क्या छुपा कर रखा है। इसके पास इतना धन धान कहां से आता है? यहाँ देखो गांव वालों, ये हैं महादानवीर परम दयालु रामू का रहस्य। देखो देखो, यह कैसे भोला बन के सबको बेवकूफ बना रहा है। नहीं मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से इसे और इसके आदमियों को यह कांड करते देखा है। पहले तो यह लोग चुपके से मेरे घर में घुस आए और फिर चुपके से मेरे सिरहाने रखे मेरे इस लोटे को चुराने की कोशिश की कि तभी मेरी नींद उड़ा गई और मैंने इन्हें चोरी करते देख लिया। पूछो इनको, क्या सच है? बनवारी लाल, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम इतनी रात बीते रामू के घर क्या करने गए थे, और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम रामू की निजी संपत्ति, जो वह किसी को दिखाना नहीं चाहता,
उसे सबके सामने लाओ। मुखिया जी, यह कोई रामू की संपत्ति नहीं है। आप ही बताइए कि एक गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास यह अनमोल चमत्कारी लोटा आया कहां से? मुझे तो लगता है कि रामू यह लोटा किसी से चोरी करके लाया है। क्यों भाई रामू, बताओ सबको कि तुम यह लोटा कहां से चोरी करके लाए हो। बताओ बताओ। मुखिया जी, ये लोटा मुझे एक महान साधु बाबा ने दिया है। लो भाई, सुनो दानवीर रामू की बात। अगर यह बात सच है तो ऐसे बाबा सभी को मिले, क्यों गांव वालों? तभी वहीं तपस्वी बाबा आए। उन्होंने बनवारी लाल को कहा, अरे मूर्ख प्राणी, तुझ जैसे लालची सो जन्म भी क्यों ना ले ले, पर उसे हम कभी आशीर्वाद नहीं देते। हमने ही रामू की उदारता और ईमानदारी देख के यह लौटा उसे दिया है, और तू उसे चोरी करके उसकी पवित्रता भंग करना चाहता था। अरे पापी, तू अगर यह लौटा पा भी लेता तो भी यह तेरे किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि यह चमत्कारिक है और इसका चमत्कार केवल निस्वार्थ और सेवा धर्मी लोगों के लिए ही होता है। तो जा, मैं तुझे यह श्राप देता हूं कि नहीं नहीं बाबा, भूलवश जो पाप बनवारी लाल ने किया है, आप उसे माफ कर दीजिए। आप तो बहुत दयालु हैं। देखो मूर्ख, तू जिसे हानि पहुंचाना चाहता था, उसी ने तुझे मेरे श्राप से बचाया है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। लालच और मोह ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। भाई रामू, मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुमने मेरा बचाव किया। तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूं। भाइयों, मैंने चोरी करने का पाप किया है जो क्षमा करने योग्य नहीं, लेकिन मुझे इसका बहुत पछतावा है। अच्छी बात है। मनुष्य को अपने कर्मों का पछतावा होना यह एक सजा ही मानी जाती है। जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं। बेटा रामू, तुमने ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से जो लोगों की सेवा की, उससे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि यह चमत्कारी लोटा सही हाथों में है। अब से यह लोटा तुम्हारे पास ही रहेगा, कोई तुमसे यह छीन नहीं पाएगा। इसकी मदद से तुम हमेशा लोगों की सेवा करते रहना। बनवारी लाल को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। रामू जिंदगी भर गरीब और लाचार लोगों की सेवा करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की सेवा का मौका मिले और हमारे पास पर्याप्त साधन हो तो हमें हमारे निजी स्वार्थ को भूलकर काम करना चाहिए और हमेशा जरूरतमंद की मदद करते रहना चाहिए।